आज की वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री क्लास 11 सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। तो आइए पढ़ते हैं। What is matter? Everything that is around us and the presence of which can be felt with the help of any of our five senses, that is sight, touch, smell, hearing and taste is called matter. Matter हमारे पास हमारे अराउंड में जो भी चीज़ें हैं वो हमारे पास जो हमें फील होती हैं अपनी फाइव सेंसेस से, साइट, टच, स्मेल, हियरिंग और टेस्ट से, उसे हम मैटर कहते हैं। और वैसे हमारे पास मैटर की डेफिनेशन होती है। मैटर इज डिफाइंड एज एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस, पोजेसेस मास एंड प्रेजेंस ऑफ विच कैन बी फेल्ट बाय एनी वन और मोर ऑफ आवर फाइव सेंस। तो हमारे पास मैटर के एग्जाम्पल आते हैं। अब मैटर के एग्जाम्पल हमारे पास बहुत सारे हैं। तो हमारे पास कुछ एग्जाम्पल है: क्लॉथ, आयरन, गोल्ड, प्लास्टिक, वुड, वाटर, मिल्क, पेट्रोल, केरोसिन ऑयल, एयर एक्सेट्रा। तो हमारे पास क्लासिफिकेशन है मैटर की, वो हमारे पास 2 वेज में होती है: फिजिकल क्लासिफिकेशन और केमिकल क्लासिफिकेशन। फिजिकल क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द फिजिकल स्टेट अंडर ऑर्डिनरी कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, मैटर इज क्लासिफाइड इनटू फॉलोइंग 3 टाइप्स। उसकी स्टेट के ऊपर, उसके प्रेशर और टेम्परेचर के ऊपर, उसकी बेसिस पे हमारे पास 3 टाइप की स्टेट्स होती हैं: सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो अब हम इनके बारे में पढ़ लेते हैं। A substance is said to be solid if it possesses a definite volume and definite shape। जैसा कि आपने पढ़ा ही है कि सॉलिड वो होते हैं जो डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट शेप पोजेस करते हैं। लिक्विड वो होते हैं जिनके अंदर डेफिनेट वॉल्यूम होती है पर डेफिनेट शेप नहीं होती है। गैसेस वो होते हैं जिनके अंदर ना तो डेफिनेट वॉल्यूम होती है ना डेफिनेट शेप होती है। तो हमें ये भी पता है कि सॉलिड से हम लिक्विड को कन्वर्ट कर सकते हैं हीट करके, और हीट करके ही लिक्विड से हम गैस को कन्वर्ट कर सकते हैं, और उनको कूलिंग से हम वापस कन्वर्ट कर सकते हैं उनकी स्टेट में। तो हमारे पास आ जाता है डिफरेंस बिटवीन गैस एंड वेपर। वेपर्स रिप्रेजेंट अ गैसेस स्टेट ऑफ अ सब्सटेंस विच लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। अ सब्सटेंस विच इज इन गैसियस स्टेट एट रूम टेम्परेचर इज कॉल्ड गैस, नॉट अ वेपर। फॉर एग्जाम्पल, अमोनिया इज गैस नॉट वेपर, बट वाटर ऑन हीटिंग फॉर्म्स वाटर वेपर। वेपर हमारे पास एक गैसियस स्टेट को रिप्रेजेंट करता है सब्सटेंस की, जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड होता है। एक सब्सटेंस है जो हमारे पास रूम टेम्परेचर पे गैस स्टेट में पाया जाता है, वो हम गैस कहलाएंगे उसको, ना कि वेपर। तो जैसे कि हमारे पास एग्जांपल है अमोनिया। तो अमोनिया हमारे पास गैस है ना कि वेपर, लेकिन जब हम वाटर को हीट कर देते हैं तो वो वाटर वेपर बन जाते हैं। सेकेंड क्लासिफिकेशन थी हमारे पास केमिकल क्लासिफिकेशन। तो केमिकल क्लासिफिकेशन हमारे पास 2 टाइप से हो सकती है: होमोजीनस और हिट्रोजीनस। होमोजीनस हमारे पास अ मटेरियल इज सेड टू बी होमोजीनस इफ इट हैज़ यूनिफॉर्म कंपोजिशन एंड आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। होमोजीनस हमारे पास वो मटेरियल जिनके अंदर हमारे पास यूनिफॉर्म कंपोजिशन होती है और आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। और हिट्रोजीनस हमारे पास वो होते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ फेजेस होते हैं, और होमोजीनस में हमारे पास सिर्फ एक ही फेज होता है सिर्फ। अब हमारे पास ये चार्ट दिखा रखा है जिसके अंदर हमें मैटर को 2 टाइप में क्लासीफाई कर रखा है। पहले फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन, फिर फिजिकल को सॉलिड, लिक्विड, गैस, और केमिकल को हमारे पास होमोजीनस और हिट्रोजीनस। इसके अंदर हमारे पास प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर होते हैं। मिक्सचर में तो हम होमोजीनस और हिट्रोजीनस, और प्योर सब्सटेंसेज में एलिमेंट, कंपाउंड और इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक। तो हमारे पास आगे आता है एलिमेंट्स। एन एलिमेंट इज यूजुअली डिफाइंड एज सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ प्योर सब्सटेंस विद definite physical and chemical properties which can neither be broken into or nor built from simpler substances by any chemical or physical method। तो एलिमेंट हमारे पास इसके अंदर डिफाइन किया गया है सिंपलेस्ट फॉर्म प्योर सब्सटेंस की, जो कि हमारे पास डेफिनेट फिजिकल या फिर केमिकल प्रॉपर्टीज़ के साथ जो ना कि ब्रोक हो सकती, ना तोड़ी जा सकती है, ना बनाई जा सकती है। तो जो कि हमारे पास गलत बता दी गई है, क्योंकि एलिमेंट को हम तोड़ सकते हैं और बना भी सकते हैं। तो एलिमेंट हमारे पास डिफाइन किया जाएगा प्योर सब्सटेंस जिसके अंदर सिर्फ एक तरह के पार्टिकल्स होते हैं, और वो पार्टिकल्स हमारे पास एटम्स भी हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज अ प्योर सब्सटेंस दैट कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ पार्टिकल, दीज पार्टिकल में बी एटम्स और मॉलिक्यूल। अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एलिमेंट। हमारे पास एलिमेंट 3 टाइप के होते हैं: मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड। मेटल हमारे पास वो होते हैं जो हमारे पास लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, लस्टर दिखाते हैं, और गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के और हीट के, और मैलिएबल होते हैं, मतलब हैमर कर सकते हैं, शीट्स बना सकते हैं उनसे, और डक्टाइल होते हैं जिनसे हम वायर बना सकते हैं, और ये सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं रूम टेम्परेचर पे, मरकरी को छोड़ के। तो हमारे पास एक एक्सेप्शन है मेटल में कि जो सॉलिड नहीं होते रूम टेम्परेचर में, वो है मरकरी।